हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयर ऑन मैथ्स। हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर 4 क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें हमने बात कर ली थी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3/3 का एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको इवेल्युएट करना है। तो इजीली इवेल्युएट करने की ट्रिक क्या होती है कि देख लो सबसे ज्यादा जीरोस किस रो या कॉलम में। तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखोगे सेकंड रो में क्या है, आपके पास जीरोस ज्यादा है। तो आप इसको इवेल्युएट कर दो किसके अलोंग, रो सॉरी रो 2 के अलोंग इवेल्युएट कर देते हैं। तो इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट अलोंग रो 2, इवेल्युएट अलोंग रो सेकंड। R2 के अलोंग आपने क्या किया, एक्सपेंड किया इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, देखो जीरो है। पोजीशन क्या है इसकी, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी 2 + 1 3, ऑड है तो माइनस का साइन जीरो। अब जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करो, कोई नथिंग मैटर्स। फिर आता है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, 2 + 2 4, यानी इवन है तो प्लस का साइन जीरो। अब जीरो का मल्टीप्लाई होके इसको हाइड करके जो भी टर्म्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई होके यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा आपको, जीरो। फिर आता है क्या, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, 2 + 3 5, ऑड नंबर है यानी ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस का साइन क्या है अपने पास, माइनस का वन। तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, यहाँ बचा 3 इंटू -5, क्या आएगा ब्रैकेट में, 3 इंटू -5। फिर लोअर टू अपर जाएंगे तो 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा क्या, 3 इंटू -1। क्लियर? देखो जीरो माइनस जीरो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 3 5 -15, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। तो -15 + 3 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 12। ये आ गया आपका क्या, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, ऐसे ही 3/3 का डिटरमिनेंट दिया है, इसको इवेल्युएट करना है। देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमें जीरो नहीं दिख रहा, तो हम इजीली क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के अलोंग ही। तो एक्सपेंड अलोंग रो 1, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, क्या हो जाएगा, R1 थी अपनी 3 -4 5, तो सबसे पहले पिक किया 3, ये गया, हाइड कर लो। 1 का इंटू 1 में 1, माइनस 3 इंटू -2 कितना आएगा, माइनस का 6। क्लियर? फिर देखो क्या आएगा अपने पास, माइनस का साइन है सेकंड वाले टर्म के लिए, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। तो 1 2 यानी 1 + 2 3, ऑड साइन है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माइनस का 4, ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो इसको हाइड किया, इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर लिया, तो 1 का इंटू 1 में आएगा 1, माइनस 2 का इंटू -2 में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का 5, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, 1 + 3 4, इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन, तो ये गया 1 का इंटू 3 में 3, माइनस 2 का इंटू 1 में 2, तो ये आएगा क्या 3, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस का 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, प्लस ये हो गया 5, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? 6 + 1 7, तो ये आ गया 3 इंटू 7, 4 5 20 और 5 1 5। ठीक है, तो 7 3 21 प्लस 20 प्लस 5, 20 21 41 और 5 46, ये आ जाएगा हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी देखो, किसी एक पर्टिकुलर रो में हमें मोर देन 1 जीरो नहीं मिल रहे हैं, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। तो मैं तो इजीली क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ रो 1 के अलोंग। तो एक्सपेंड अलोंग रो 1, R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0, और ये सब जीरो ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा 1, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 है, तो इस कॉलम को हाइड किया, इस रो को हाइड किया, -1 का इंटू 0 में 0, माइनस -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 6। फिर लास्ट एलिमेंट पॉजिटिव साइन के साथ 2, ये छुपाया, -1 का इंटू 3 में किया तो माइनस का 3, -2 का इंटू केस में किया 0 में तो 0। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस इंटू में माइनस का 6,
यहाँ पे आ जाएगा क्या +2 और इनटू में -3, तो माइनस माइनस प्लस का 6, -3 इंटू -2 माइनस का 6, 6 माइनस 6 0। क्लियर। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी 3/3 की डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर भी एक्सपेंड कर देता हूँ मैं रो 1 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग रो 1। अब तो आप समझ गए हो कि रो 1 में जो साइन आते हैं पहला क्या होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर साइन यहाँ ओपन होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप से हम ओपन करते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट को। तो देखो यहाँ पर 2 पिक करूंगा, क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, तो 2 पिक किया मैंने, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 2 का इंटू 0 में 0। अब लोअर टू ऊपर जा रहे हैं, माइनस का साइन, -5 माइनस इंटू 1, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट किस साइन के साथ, माइनस, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, 0 का इंटू 0 में करोगे 0 आएगा, माइनस 3 का इंटू -1 में माइनस का 3, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस का 3। फिर साइन आएगा लास्ट वाले के लिए प्लस, और यहाँ दिया माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस -2। -2 के लिए इस कॉलम को हाइड किया, इस रो को हाइड किया, 0 का इंटू -5 में 0, माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। क्लियर। तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, 2 -5 साथ माइनस का 10, 3 इंटू 1 प्लस का 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 6 आर 12, 12 और 3 15, 15 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 5, और यही क्या है, आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अपने पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स ये गिवन है और आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट बता दो। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो ये 1 था, 2 था, 5 था, 1 1 4 -2 -3 -9 ये दिया है। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं हम, एक्सपेंड अलोंग रो 1। तो एक्सपेंड अलोंग रो 1 किया आपने, क्या हो जाएगा, तो आपने पिक किया फर्स्ट एलिमेंट, अभी बताया था आपको क्या होगा, फर्स्ट रो का प्लस माइनस प्लस साइन के साथ। ठीक है, या आप एलिमेंट की पोजीशन चेक करो, रो और कॉलम जो भी उसकी वैल्यू आ रही हो उसे ऐड करो। अगर इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 पिक किया, ये हाइड किया कॉलम, ये रो को हाइड किया, 1 का इंटू -9 में माइनस का 9, 4 का इंटू -3 में तो माइनस का 12, और ये लोअर टू ऊपर गया तो माइनस के साइन के साथ ओपन। सेकेंड एलिमेंट माइनस का 1, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 2 इंटू -9 माइनस का 18, माइनस 5 इंटू -3 माइनस का 15। ठीक है, फिर क्या था अपने पास, माइनस का 2, छुपा लो, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 2 4 आर 8, माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया -12, सॉरी -9 -12 इंटू माइनस, ये प्लस का 12 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, -1 ब्रैकेट, -18, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 15। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2, 8 माइनस 5 गया, कितना आ गया 3। क्लियर। 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, माइनस -18 प्लस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये 3 2 माइनस का 6, तो ये हो गया 3 प्लस 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाता है 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये डिटर्मिनेंट दिए हैं दो इक्वल, अगर मैट्रिक्स होती तो हम कंपैरिजन करते 4 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू इजीली मिल जाती, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा हम नहीं करते हैं। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। तो देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, यहाँ अपर टू लोअर आएगा, तो 2 इंटू 1 2 माइनस लोअर टू अपर, 5 4 आर 20, सिमिलरली 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 4 आर 24, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगी कितनी, माइनस का 18, 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 24 माइनस 18 क्या आ गया 6, 2x स्क्वायर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर की वैल्यू आप कितनी बोल दोगे 6, तो x स्क्वायर की वैल्यू 6/2 यानी कितना आ गया 3, तो x स्क्वायर अगर 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में भी यही बोल रहा है आपसे कि ये 2/2 की क्या दी है अपने पास डिटरमिनेंट, x की वैल्यू बतानी है।
इसको भी ओपन कर लेंगे। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू x इंटू 5 5x माइनस 2x इंटू 3 3 टू 6x। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 माइनस 12 हो गया -2, 5x माइनस 6x हो गया माइनस का x। तो माइनस एक्स अगर -2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमसीक्यू का कह रहा है x की वैल्यू बताना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी तरह से 2/2 के दो डिटरमिनेंट दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो ये लिख लेते हैं x2 18x किसके इक्वल है, ये है इक्वल किसके 6 2 18 और 6 के। x का इंटू एक्स में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 18 टू ज़ा 36 माइनस साइन के साथ आएगा इज इक्वल टू 6 6 आर 36 माइनस 18 टू ज़ा 36, 36 से 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 की वैल्यू 0। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 36। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36। तो एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 6, ये आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 में कोई भी डाउट है या किसी और एक्सरसाइज में चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको बात। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।